So, how are you, students? After a very long time, we are meeting. जैसे कि अभी मुझे पता चला है कि most of the schools are having midterm examinations in the end of the September. Yeah, in few schools are having in the first week of October. So hope that you people are thoroughly prepared for the term 1 examination. आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह हुआ होगा. लेकिन अगर नहीं हुआ है तो अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया जा सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, मैं फाइनल एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन. नवंबर में भी आपके कुछ एग्जामिनेशंस रहेंगे. ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नाउ द सीजन हैज स्टार्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन. हमने एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19. बहुत बड़ा ब्रेक रहा था हमारे एग्जामिनेशन के, हमारी प्रिपरेशन के थ्रू. ओके, लेकिन अब वो गैप कहीं ना कहीं फिल होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ द अथॉरिटी टू स्टार्ट द स्कूल्स फ्रॉम 21st of September. स्कूल्स को अथॉरिटी दी गई है कि आप चाहे तो स्टूडेंट्स को बुला सकते हो. सो द थिंग्स आर देयर नाउ स्लोली एंड व्हाट वी से स्टडी प्रोग्रेस इज देयर ओवरऑल. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भी कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई का पेस बढ़ाना पड़ेगा. ओके, वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आवर रेगुलर स्टडीज. ओके, हमारे जो रेगुलर एफर्ट्स है उसमें एक फ्लो आना चाहिए, और वो फ्लो तभी आएगा जब कंसिस्टेंट एफर्ट्स होंगे. ओके, एक वेल नोन साइंटिस्ट, रिसर्चर, वर्ल्ड वाइड जिनका नाम लिया जाता है, आपने भी सुना होगा शायद, एंजेला डकवर्थ, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों के ऊपर रिसर्च करके, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़कर और बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च कर वो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंची है. और मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे भी हैं, पढ़े भी हैं. तो वहाँ पर उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि अगर आपको सक्सेस पानी है, और सक्सेस किसी भी फील्ड में पानी है, इन एनी फील्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टडीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी फील्ड में अगर आपको प्रो बनना है या आपको सक्सेस पानी है, तो वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द ग्रिट. द मीनिंग ऑफ द ग्रिट इज कमिटमेंट. जो काम हमने हाथ में लिया है उसे टिल द एंड करना है, दैट इज द कमिटमेंट, दैट इज द ग्रिट, है ना. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आइडियाज या परसेप्शन हर माहौल में बदल जाते हैं. ओके, अगर वो डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, 1 वीक हो चुका है, 2 वीक्स हुए, और सडनली वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके फ्रेंड्स किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, या उनके फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, तो वो अपने डिसीजन फिर से चेंज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि बाकी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मैं ही क्यों इन बातों में पड़ा रहे, हम बाद में कर लेंगे, और उनका बाद में फिर कभी भी नहीं आता है. द थिंग इज दैट इज नॉट द ग्रिट. ग्रिट यानी जो चीज़ हमने फोकस की है उसी के ऊपर काम करना है, डेली बेसिस पे काम करना है. ग्रिट का मतलब ये नहीं कि हमें रोबोटिकली सारी बातें भूलकर सिर्फ पढ़ाई करनी. इट इज़ नॉट लाइक दैट. डोंट ट्राई टू मिसजज. ओके, ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए. ग्रिट होता क्या है? ग्रिट मीन्स समथिंग. सपोज अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे डेली 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के सॉल्व करने हैं, और उस एक्ट पे आपने बने रहना, फिर चाहे आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपका मूड खराब हो, बहुत जोर की बारिश हो, लाइट नहीं है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई फेस्टिवल हो, या आपका बर्थडे हो, या किसी की शादी हो, whatever might be the things, आपने आपका जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा करना, दैट इज द ग्रिट. उसे ग्रिट कहा जाता है. और ये ग्रिट आप में जब तक है तब तक आपको आपकी लाइफ में जो कोई भी गोल्स अचीव करने, वो अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके. तो ग्रिट के लिए द
सिमिलर वर्ड हम जो बोलेंगे दैट इज द परसिवरेंस, है ना, कंसिस्टेंसी। तो अगर आप आपके एफर्ट्स में कंसिस्टेंट हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन तैयार हो जाएगी, आपका कुछ रिचुअल तैयार हो जाएगा, और वही रिचुअल आपको मैथ्स में एक हाईएस्ट आपके मार्क्स तक ले जाएगा। ओके बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ्स एक फोबिया होता है, एक नाइटमेयर होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि द पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट, स्टूडेंट आर नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट। वो चाहते हैं कि सारी चीजें एक दिन में या 2 दिन में हो जाए, या आज उन्होंने अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए या 30 क्वेश्चन सॉल्व किए तो इमीडिएटली उनको नेक्स्ट डे ही 100 on 100 आ जाए। ये नहीं होता है। दैट इज द लॉन्ग टर्म वर्क। ओके इट विल टेक टाइम। ओके और कोई भी अच्छी चीज होने के लिए उसका कभी भी सडन इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके तो आपकी डेली चॉइसेस, आपका डेली का वर्क, आपका डेली का वर्क इथिक विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी द डेस्टिनी इन फ्यूचर। तो मैं एज अ टीचर एक बात बोलूंगा, अगर आपके एफर्ट्स कितने भी कम क्यों ना हो, इफ यू आर डेली सॉल्विंग वन क्वेश्चन, okay daily solving one question of the topic which you feel very difficult. Most of the students are having a phobia in trigonometry. Okay now consider, suppose daily you are solving one question of trigonometry. I am not telling that you have to solve only one question. I am telling the topic which you feel difficult. जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक हो तो अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाए तो मुझे लगता है कि नियर अबाउट विदिन अ मंथ यू कैन सॉल्व 30 क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज्यादा लगेगी। द थिंग इज दैट दिस आर द स्मॉल स्टूपिड थिंग्स, इसे कहा जाता है स्मॉल स्टूपिड थिंग्स, लेकिन हमें इन पे यकीन नहीं होता है। वी बिलीव समवेयर, हमें कोई तो भी बहुत बड़ी चीजें चाहिए, यानी जहां पर कंटिन्यूस 4 आवर्स 5 आवर्स 10 आवर्स का टाइम इंक्लूड हो। तो इट इज नॉट लाइक दैट, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और अगर आप एक दिन करोगे तो नेक्स्ट डे आप फॉलो भी नहीं कर पाओगे। द थिंग इज दैट टेक द स्मॉल स्टेप्स, और वही स्मॉल स्टेप्स आपकी लाइफ बदल देंगे। टेक द स्मॉल इनिशिएटिव, लेकिन उसी पे बने रहिए। उस इनिशिएटिव के लिए फिर चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सवेरे 5 बजे उठना है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये कमिटमेंट आपका है। आपका कमिटमेंट हिमालय के जैसे होना चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय ऐसा होना चाहिए कि हिमालय के भांति उसको कोई हिला नहीं सकता है। द थिंग इज दैट यही आपका निश्चय, यही आपका कमिटमेंट आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाएगा। आप खुद का सक्सेस ट्रैक करिए। आपने हर दिन जो भी वर्क किया है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको डायरी में नोट डाउन करिए। आप देखिए कि आपका डे शेड्यूल कैसा है, आप कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, किस सब्जेक्ट में आप कितना फोकस कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट में आपको अभी भी टाइम देना ज़रूरी है, मैथ्स में आपके कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। और आपको गलतियों का पता कैसे चलेगा? You will come to know only through the practice. So ultimate aim, you have to practice, and deliberate practice is required. Deliberate practice will take you through any journey. फिर चाहे कितना भी डिफिकल्ट टास्क हो, अगर आप में वो क्षमता है, अगर आप में वो कमिटमेंट है कि डेलिबरेटली आप 10 क्वेश्चंस करने वाले हो, तो चाहे फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, एनी एग्जामिनेशन, ओलंपियाड एग्जामिनेशन हो, एनटीएससी एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, any examination in your life you can easily crack. The thing is that will require the commitment and the daily goals. आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, डेली उन्हीं पे काम करिए। लॉन्ग टर्म्स गोल के लिए पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमें डेली गोल्स बनाने पड़ते हैं। आपके डेली गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। आपकी डेली गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी हो सकता है आपका रिचुअल, लेकिन उस पर बने रहिए। किसी और की वजह से आपने गोल चेंज नहीं करना है, आपका रिचुअल बदलना नहीं है। अगर सपोज सडनली आपका फ्रेंड कुछ और कर रहा है तो आपको बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो उसी के ऊपर बने रहिए। You will achieve whatever you will wish. Right now is the correct time. Okay, ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसका बेस्ट यूज ले लीजिए। मैंने जितने भी वीडियोस है, सारे वीडियोस में सिर्फ एक ही बात फोकस की है, आपका ये लॉकडाउन का पीरियड है, ये आपकी जिंदगी में फिर कभी वापस नहीं आएगा। ओके, इसका दुख नहीं मनाना है। ओके,
तो इसको सेलिब्रेट करना है विद द एकेडमिक्स, विद द योर रेगुलर सेल्फ स्टडी। और आपके पास 24 आवर्स है, उसमें से कुछ आवर्स आपको पढ़ाई के लिए डिवोट करने हैं। ओके। और रही दूसरी बात, अब अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो कैसे किया जाएगा? अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो ट्रैक योर थिंग्स। आपकी जो स्टडी टेबल है वहां पर एक छोटा सा चार्ट लगा सकते हो। उस चार्ट पे पूरे मंथ के डेट्स लिख दीजिए, और जिस दिन आपने वर्क पूरा किया है उस दिन उस डेट को आप क्रॉस मार्क करिए। सपोज आपका डेली टास्क है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि आपने डेट्स लगा देने हैं और डेट्स के ऊपर हर दिन क्रॉस मार्क करना है जिस दिन आपने आपका गोल अचीव किया है। तो वो चेन जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी आपकी हैबिट तैयार होगी, जितनी आपकी हैबिट होगी वैसी आपकी लाइफस्टाइल बनेगी, जैसी आपकी लाइफस्टाइल होगी वैसी आपकी डेस्टिनी बनेगी। ओके, दैट विल बिकम योर लाइफस्टाइल एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू योर कैरेक्टर। सो फाइनली, बातें छोटी है, कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं, तो हम सारी चीज़ों को अभी भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्टार्ट योर वर्क, एंड करेक्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इज राइट नाउ। सो मैं बस इतना ही कहूँगा, खुद को एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, बाकी लोगों को एक्सक्यूजेस देना बंद करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आप एक्सक्यूजेस अभी दोगे लेकिन फ्यूचर में आप किसी को भी एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे जब आपके हाथ से समय निकल जाएगा। सो बिफोर इट्स टू लेट, लेट अस स्टार्ट, एंड आई एम देयर फॉर योर हेल्प। वट एवर हेल्प यू रिक्वायर, आई एम रेडी टू डिवोट माई टाइम। वट एवर डाउट्स यू हैव, दैट विल बी क्लैरिफाइड थरोली। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है, और आपका कमिटमेंट तभी बनेगा जब आप डेली के टारगेट्स डेली कंप्लीट करोगे। ओके, किसी भी चीज को अगर आप पाइल अप करोगे तो वो वर्क आपसे कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप छोटे छोटे टास्क लीजिए ना, जरूरी नहीं ना कि आपने 30 क्वेश्चंस करने हैं या 5 आवर्स की पढ़ाई करनी। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर। छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ाई करिए। आप 1 आवर का गैप ले सकते हो, 1 आवर की पढ़ाई, देन नेक्स्ट आवर यू कैन टेक अ ब्रेक, या आप जैसा आपको सुटेबल लगे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वट एवर टाइम इज सुटेबल। अभी तो आपके लिए पूरा टाइम फ्री है। ओके। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कंटिन्यूसली बोल रहे कि दैट वी आर गेटिंग इरिटेटेड बाय दिस ऑनलाइन स्टडी एंड ऑल। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए एक्सक्यूज देकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और भी पढ़ रहे हैं। इंडिया में हम अकेले नहीं है, वर्ल्ड में हम अकेले नहीं, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड का है। तो जो बाकी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही हमें करना है, हम उस चीज से एक्सेप्शनल नहीं है। तो बात ये है, बात का बतंगड़ बनाने से अच्छा है कि हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम जितना हमारे सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे उतना ही हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा। आप खुद को स्टडी में इतना इन्वॉल्व रखो कि बाकी चीजें सोचने के लिए आपको समय ही ना मिले। ओके, सो बेटर डू समथिंग। ओके, छोटा ही क्यों ना हो लेकिन डेली बेसिस पे करना है, जो आपको आपकी गोल की तरफ एक स्टेप आगे ले जाए। आप जितने छोटे छोटे कदम लोगे उतना आप जल्दी आगे बढ़ोगे। हम एक बड़ी गोल के लिए, बड़ी सोच के लिए वेट करते हैं और फिर समय निकल जाता है। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि चलो मैं 15 सितंबर के बाद करूंगा या मैं 20 सितंबर के बाद करूंगा। तो ये कोई ऐसी कोई डेट नहीं होती पढ़ाई के लिए। राइट नाउ दिस इज द टाइम। और वो ये कहा जाता है कि वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ दैट विल बी योर फ्यूचर। तो अभी हम जो चॉइसेस लेते हैं, जो वर्क करते हैं, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। और चॉइसेस का मतलब है बहुत क्लियर चीजें हैं, बहुत क्लियर चीजें हैं कि चॉइस आपकी है कि आपको डेली 10 पेजेस की रीडिंग करनी है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या 10 आवर्स मोबाइल पे इन्वॉल्व रहना है। चॉइसेस हमारी है। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक दिन पढ़ाई करके ना आप टॉपर बनोगे, और एक दिन मोबाइल पे टाइम वेस्ट करके ना ही आपका भविष्य एकदम वर्स्ट होगा। ये तो डेली की बात है। आपकी डेली की हैबिट जो है वही आपका सब कुछ डिसाइड करेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूटिलाइज योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। जितनी कम चीजों पे आप फोकस करोगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। जितना आप कम जानोगे बाकी दूसरी चीजों पे, तो उतना ही आप लाइफ में उतना ज्यादा सक्सेस पाओगे। वो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसको अगर एक कागज पे अगर रखा जाए
तो दैट विल बर्न आउट। तो वही होता है, अगर हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप जो अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस पर बने रहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट वट एवर यू रिक्वायर बट नॉट इन वन डे, इट विल टेक अ टाइम। ओके, सो हैव अ पेशेंस, continue with your studies, whatever help is required for that I am there. Okay, so at any point of time you can call me, you can ask your queries, I am ready to help. Okay, so thank you my dear students, we will meet in the next week. Okay, so thank you very much.